करते हैं आज का सेशन बिल्कुल जहाँ से कल छूटा था और इसे आज फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कल हम पढ़ रहे थे एमएस वर्ड के बारे में, और एमएस वर्ड के बारे में कल हमने पढ़ा अ, कि एमएस वर्ड में का उपयोग कैसे करते हैं, क्लिपबोर्ड का उपयोग कैसे करते हैं, और साथ में जो फॉन्ट सब मेनू था उस फॉन्ट सब मेनू का उपयोग कैसे करते हैं। ओके, और आज उसके आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि इसके अलावा और जो ऑप्शंस हैं उनका उपयोग कैसे करेंगे। ओके, अनिल शर्मा जी, आपका जो मोबाइल का कैमरा है, लैपटॉप या मोबाइल जो भी है उसका खुला हुआ है, कृपया कोशिश करें उसे बंद हो जाए। अनिल शर्मा जी। Okay. प्लीज आप अपनी स्क्रीन शेयर मत कीजिए। इनको रिमूव कर दीजिए मैम, और अगली बार आए तो अलाउ नहीं कीजिए। ओके, मेरी स्क्रीन आप लोगों को प्रेजेंट हो रही होगी सामने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड का पैराग्राफ टैब। ओके, और पैराग्राफ पे अभी तक जो हमने पढ़ा कल, ये सारी चीजें जो कि मैं बता रहा था कि हमने पढ़ा हुआ है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पढ़ा हुआ है और क्लिपबोर्ड पढ़ा हुआ है। आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले टैब का नाम लेते हैं बिल्कुल बिना झिझक के पैराग्राफ टैब। ओके, अब पैराग्राफ टैब में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो आज देखेंगे। ओके, बहुत ही आसान है इस टैब को, मतलब इसको चलाने के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान होता है जब आप पैराग्राफ टैब का यूज करते हैं। तो पैराग्राफ टैब में सबसे पहले जो ऑप्शंस हैं वो आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, जिनका नाम है बुलेट। ओके, बुलेट बुलेट के साथ में एक और नंबर है आपका नंबरिंग ऑप्शन है, और फिर इसके बाद है आपका मल्टी लेवल लिस्ट। ओके, तो इन तीन चीजें, ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, इसीलिए मैंने तीनों चीजों का नाम एक साथ दिया। जब हम बुलेट स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी पहला ऑप्शन लेते हैं हम बुलेट। ओके, इसको हम एक साथ भी बोल सकते हैं बुलेट एंड नंबरिंग, यानी एक साथ दोनों ऑप्शन बुलेट एंड नंबरिंग, यानी एक साथ अगर हम लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे बुलेट एंड नंबरिंग को, वो मैं बता रहा हूँ अभी कि अभी कैसे इनको लेते हैं। ओके, बुलेट और नंबरिंग को कैसे सेट करेंगे। सॉरी, तो बुलेट एंड नंबरिंग लेने के लिए सबसे पहले कि मैं लिए ले रहा हूँ एक टूल, जिससे क्या
ओके, तो ये बुलेटिन नंबरिंग के चित्र आपको दिख रहा होगा। इससे क्या करते हैं हम, इंसर्ट बुलेट्स उपेंद्र सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब कैसे करते हैं बुलेट इंसर्ट, वो हम देख लेते हैं। इधर जैसे मैंने कोई दो लाइनें इधर मैंने लिखी हुई हैं। ओके, इन लाइनों में क्या करना है, बुलेट इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम बुलेट्स ऑप्शन पर जाएंगे और क्या करेंगे, इधर डालेंगे। तो इधर क्या आ जाएगा, बुलेट आ जाएगा। आपके इस टाइप से कुछ पॉइंट आए, बुलेट आपके कहलाते हैं। इनको हम बड़ा करके देख ले रहे हैं किस टाइप से ये दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो देखो इस टाइप से हमें ये दिख रहे हैं। ओके, इसके बाद अगर हमें देखना चाहें कि हम अपना बुलेट चेंज करना चाहते हैं, तो उसी के बगल में वो एरो बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स हमें क्या है, हमारे पास अवेलेबल है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ओके, ये तो बुलेट्स हमारे पास आ ही गए हैं। इनके अलावा हम और भी कोई बुलेट लेना चाहते हैं तो वो भी हम कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हम देखते हैं। जैसे तो हमारे बुलेट हो गए, अगर इनके अलावा हम और कोई बुलेट चाहते हैं तो हम कैसे लेंगे, हम जाएंगे चेंज वो डिफाइन न्यू बुलेट में। अब डिफाइन न्यू बुलेट में जैसे हम जाएंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा इस तरीके से। उसमें आएगा सिंबल। जैसे हम सिंबल में जाएंगे, देखो ढेर सारे आपके पास सिंबल्स आपके पास मिल गए हैं। इनमें से जिस सिंबल को चाहें आप उसको अपने बुलेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं करना चाहूंगा विंडो जो बना हुआ है, विंडो का लोगो, तो मैंने विंडो का लोगो लिया और विंडो को लोगो क्या हो गया, हमारे बुलेट में इंसर्ट हो गया। ओके, इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं आपके, जिनसे आप क्या कर सकते हैं, मतलब और भी बुलेट इंसर्ट करने के हमारे पास ऑप्शंस हैं, जिनको हम एक कैसे आ जाते हैं उसमें जी। बड़ा ही डिस्टरबेंस हो रहा है स्क्रीन प्रेजेंट होने की वजह से। ओके, तो अभी हमने जो विंडो ली थी, विंडो का सिंबल लिया हमने बुलेट में। इसके अलावा हम और कुछ बुलेट में लेना चाहते हैं तो हम फिर से डिफाइन न्यू बुलेट में जाएंगे और फॉन्ट पर जा सकते हैं। फॉन्ट पर जाकर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी फॉन्ट स्टाइल्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें हम बुलेट को बदल सकते हैं। जैसा कि इस तरीके से लिया हमने और हमारे बुलेट देखो ये चेंज हो गया नॉर्मली। ओके, अगर हम इसके अलावा भी कुछ और चाहते हैं, हमें ये भी पसंद नहीं आते हैं, तो हम डिफाइन न्यू बुलेट में जाएंगे और पिक्चर पर जाएंगे और ढेर सारी पिक्चर्स हमें अवेलेबल रहेंगी बुलेट में इंसर्ट करने के लिए। ओके, तो इन पिक्चर्स को जो आपको सामने दिख रही हैं, पिक्चर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, बुलेट में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पिक्चर ली, पत्ती बनी हुई है कोई भी, और मैंने इसे क्या कर लिया, इंसर्ट कर लिया। जैसे हमने इंसर्ट किया इसे, और इंसर्ट करने से ही क्या हो गया, ये हमारे बुलेट में आ गया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें और भी, जैसे आप फोटो, जैसे हम पर्सनली अपनी फोटो डालना चाहते हैं, महाराज जी की फोटो डालना चाहते हैं, किसी की भी फोटो डालना चाहते हैं, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं यार। बिल्कुल नॉर्मली हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे
बुलेट्स में, और डिफाइन न्यू बुलेट। डिफाइन न्यू बुलेट पे जाएंगे हम पिक्चर्स पर। डिफाइन न्यू बुलेट में जाएंगे हम पिक्चर्स पर, और पिक्चर पर जाकर उधर हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें कौन सा बुलेट चाहिए। यानी हमने पिक्चर्स पर गए और पिक्चर्स पर कौन सी पिक्चर बुलेट में चाहिए, ये तो पिक्चर्स दिख ही रही थी। और इनके दिखने के बाद हमें कोई नई पिक्चर चाहिए तो हम जाएंगे इंपोर्ट पर। बिल्कुल ध्यान से देखना, कहाँ गए, इंपोर्ट पर। और देखो ये एसआरआई का लोगो, अब एसआरआई का लोगो हमने लिया और ओके कर दिया, तो एसआरआई का लोगो हमारे क्या हो गया, बुलेट में आ गया। यानी अब हम चाहें तो बार बार एसआरआई के लोगो ही हम जैसे क्या करेंगे, लिखेंगे तो हर लाइन एसआरआई के लोगो के साथ ही स्टार्ट होगी, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये होता है बुलेट्स का इंसर्ट करना। ओके, अब बुलेट के बाद अगर हम चाहते हैं नंबर इंसर्ट करना, तो बुलेट के जस्ट बगल में ऑप्शन दिया गया है नंबरिंग का, तो क्लिक करेंगे तो 1 2 3 आएगा। 1 2 3 आपको ब्रैकेट के साथ आएगा, रोमन में आएगा। रोमन कैपिटल में लेना है तो कैपिटल रोमन में आएगा। ओके, रोमन अगर आपको स्मॉल में चाहिए तो स्मॉल रोमन में आएगा। ओके, आपको एबीसी स्मॉल में चाहिए, स्मॉल में आएगी। आपको एबीसी कैपिटल में चाहिए, कैपिटल में आएगी। तो जो भी आप लेना चाहें वो इधर से क्या कर सकते हैं, नंबरिंग में भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, और इसके अलावा आप और भी ऑप्शन जो यूज करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं इधर। तो उनको ऑप्शंस को कैसे यूज करेंगे, अगले ऑप्शन पर जाकर, यानी मल्टी लेवल लिस्ट पर जाकर। अब मल्टी लेवल लिस्ट पर हम कैसे पहुंचेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट पर इधर जाएंगे और इधर सिलेक्ट करेंगे जैसे कि आर्टिकल। ओके, तो आप नीचे देख रहे हैं तो इधर आ गया आर्टिकल सिलेक्ट किया, तो हमारा आ गया आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। आर्टिकल की जगह हम कुछ और लिखना चाहते हैं, हमें दिख रहा है, तो हम अपना नाम डालना चाह सकते हैं, या फिर डाल सकते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो हम जाएंगे इधर डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, और जहाँ आर्टिकल लिखा हुआ है आर्टिकल की जगह हम लिख देंगे चैप्टर, जैसे चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, लाइक दिस। तो आपको देखो ये आ गया चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, आपको दिखने लगा होगा इस तरीके से। और चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7। तो ये आपका क्या है, बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट का भी। ओके, तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन, बुलेट एंड नंबरिंग के ऑप्शन में अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे क्वेरी बॉक्स में डालकर, यानी चैट बॉक्स में डालकर आप दे सकते हैं। इंसर्ट बुलेट एंड नंबरिंग एंड इन डॉक्यूमेंट। ओके, इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि आप लोग एक बार में समझ जाएं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि कभी कभी स्क्रीन बार बार प्रेजेंट हो रही है, इनकी वजह से प्रॉब्लम हो जा रही है। ओके, तो आप लोग बिल्कुल मुझे क्वेरी बॉक्स में डालकर बता दें कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। ओके, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। नॉर्मली टैब जो इंडेंट ऑप्शन है, इंडेंट, इंडेंट ऑप्शन में जाकर आप देख सकते हैं कि नॉर्मली आपका क्या चीजें आपको दिख रही हैं। इंडेंट का उपयोग हम क्यों करते हैं, इंडेंट का उपयोग करते हैं हम इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए। इंडेंट में हमारे दो ऑप्शन होते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, इंक्रीज और इसके हेलो, अलावा। प्रेमराज जी, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, म्यूट बस कर तो रही हूँ आप? मोबाइल थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी यार। नहीं, मैं म्यूट कर रही हूँ, आप बार बार अनम्यूट कर ले रहे हैं दूसरों। प्रेजेंट करेगा तो रिमूव कर दिया जाएगा उसको। सुरभि स्क्रीन प्रेजेंट करने के लिए मना कर।
ओके, तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट, यानी कि आपको इंडेंट को बढ़ाने के लिए और कमाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अब इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करेंगे वो हम एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा माई बुक, एक वर्ड। अब इस माई बुक को हमें कितने इंडेंट पर सेट करना है। इंडेंट मतलब रूलर पे एक पॉइंट होता है, जैसे पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट छोड़कर आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है। इसी तरीके से आपका ये आप नॉर्मली हम बता रहे हैं कि और आपका टाइटल होता है वो जैसे कुछ जगह छोड़कर स्टार्ट, यानी लेफ्ट से कुछ जगह छोड़ के, तो वो आपका क्या होता है, इंडेंट होता है। अगर हम इंक्रीज करते हैं इंडेंट को, तो आप माई बुक देखो, ये देख रहे हैं माई बुक थोड़ा थोड़ा करके आपको क्या होती जा रही है, राइट से वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। हम डिक्रीज करते हैं तो आपका लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ इंडेंट जाता है, यानी इंक्रीज से आपका राइट की तरफ जाएगा और डिक्रीज इंडेंट से वापस आपका लेफ्ट की तरफ आएगा। ओके, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल एम। इंडेंट की जो शॉर्टकट की होती है तो वो होती है कंट्रोल प्लस एम, और डिक्रीज करना हो तो हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट लगाते हैं और फिर एम प्रेस करते हैं, तो आपका इंडेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी इंक्रीज और इंडेंट का जो मतलब यूज है वो आपका इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। इसमें आप कंट्रोल एम और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम का उपयोग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे, तो अगला ऑप्शन है आपका शॉर्ट, जहां लिखा हुआ है ए टू जेड। ओके, जो यहाँ ए टू जेड लिखा हुआ है वो आपका ऑप्शन कहलाता है शॉर्ट का। मैं इंडेंट का जो पिक्चर है वो मैं अभी इधर नहीं डाल पाया, तो मैं अभी डाले दे रहा हूँ। ये रहा आपका इंडेंट, दिखने में इस तरीके से। ओके, इसके बाद अब अगला ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, शॉर्ट का उपयोग हम क्यों करते हैं आप भी देख लीजिए। ओके, ओके, SORT, शॉर्ट। इस ए टू जेड इस टाइप से लिखा रहता है। शॉर्ट का उपयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट को ए टू जेड यानी अल्फाबेटिकली अरेंज करने के लिए, या फिर बात करें कि आपके छोटे से बढ़ते या बढ़ते से छोटे, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए अरेंज डॉक्यूमेंट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, यानी डॉक्यूमेंट को हमें अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे शॉर्ट का। वो कैसे अरेंज करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे थोड़ा देख लीजिए आगे आके। ओके, देखो मैंने कुछ लिखा, जैसे मैंने लिखा आशीष, दैट इज स्टार्ट फॉर ए, और फिर मैंने अपना नाम लिखा उपेंद्र, दैट इज स्टार्ट फॉर यू, और मैंने कोई और नाम लिखे जैसे कि केशव, जैसे कि गौरव, जैसे कि योगेंद्र। ये क्या है, अरेंज नहीं है अल्फाबेटिकली। हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है अल्फाबेटिकली। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम क्या करेंगे, इनको सॉर्ट पर जाएंगे और क्लिक कर देंगे। इधर आपसे ये पूछेगा कि आप इसे असेंडिंगली अरेंज करना चाहते हैं या फिर डिसेंडिंगली अरेंज करना चाहते हैं। मैं असेंडिंगली करना चाहता हूं तो ओके कीजिए। देखो आशीष, गौरव, केशव, उपेंद्र, योगेंद्र ऑटोमेटिकली ए टू जेड अरेंज हो गए। जस्ट अपोजिट करना चाहते हैं, वी चूज डिसेंडिंग एंड देन ओके, तो ये वाई से लेकर ए, यानी उल्टा से सीधा, सीधा से उल्टा, ये क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को अरेंज कर सकते हैं। ओके, और इसके साथ साथ ये जैसे ही ऑप्शन खत्म होता है तो इसके बाद अगला ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट ऑप्शन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ओके,
तो अलाइनमेंट ऑप्शन का उपयोग हम क्यों करते हैं, ये तो हो गया हमारा इधर तक शॉर्ट का। शॉर्ट के बाद अब बात करते हैं हम ये आज हमने जो पढ़े वो ऑप्शंस हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। शॉर्ट पढ़ा, इंडेंट पढ़ा, बुलेट एंड नंबरिंग पढ़ा। ओके, इसके बाद हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा अलाइनमेंट, ALIGNMENT। अलाइनमेंट का उपयोग हम क्यों करते हैं? ओके, अलाइनमेंट का उपयोग जैसे कि हम क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट को लेफ्ट, सेंटर, राइट या फिर ऑटोमेटिकली लेफ्ट टू राइट, जिसे हम बोलते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट में शॉर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने इधर अलाइनमेंट लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं अलाइनमेंट लिखा हुआ है। ओके, अब ये अलाइनमेंट जो लिखा हुआ है, आप सॉरी इसमें मल्टी लेवल लिस्ट लगे, ये अलाइनमेंट लिखा हुआ है। अब इसको हम लेफ्ट में है, हम इसे सेंटर में लेना चाहते हैं तो ऊपर जाएंगे, सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई। और राइट में जाएंगे, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आर, तो ये राइट हो जाएगा। अगर हम इसे जस्टिफाई लेना चाहते तो जस्टिफाई एक वर्ड में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप क्या करेंगे, जब आप इसे क्या करेंगे कि मल्टी एक लंबी सी लाइन में लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा। देयर आर 4 टाइप ऑफ अलाइनमेंट। कितने? 4 टाइप ऑफ अलाइनमेंट। ओके, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइन जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल। दूसरा होता है आपका राइट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर। तीसरा होता है सेंट्रल अलाइनमेंट, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ ई। ओके, सेंटर को सीधा समझे, कंट्रोल सी कॉपी होता है। ओके, उसके बाद चौथा होता है आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। ओके, सभी का यूज करके देख लेते। ओके, कैसे यूज करेंगे वो हम देख ले रहे हैं इनको। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, नॉर्मली सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन टाइप करनी पड़ेगी जिसमें हम क्या कर पाएंगे, इन अलाइनमेंट को देख पाएंगे। देखो अब टाइप करते हैं, जैसे मैंने टाइप किया, कुछ भी जो मैं टाइप करना चाहता हूँ, ऐसे जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक वर्ड ही टाइप करूँ। ओके, तो अब नॉर्मली देख रहे हैं मैंने 2 लाइनें इधर टाइप की हुई हैं, इनकी मैं थोड़ा फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज बढ़ा ले रहा हूँ जिससे आपको दिखने लगे। ओके, ये देखो मैंने लाइनें टाइप की हैं। अब देख रहे हैं इनको अलाइन करते हैं। लेफ्ट में अलाइनमेंट है तो ये लाइनें कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, लेफ्ट से। सेंटर में अलाइनमेंट है तो लाइनें कहाँ हो रही हैं, सेंटर से स्टार्ट हो रही हैं। ओके, जब यही लाइनें आपके राइट से स्टार्ट होती हैं तो वो कहलाता है राइट अलाइनमेंट। ओके, इसके बाद जब यही लाइन है बराबर बराबर में लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये लाइन इधर से स्टार्ट है और पूरी इधर तक एंड तक खत्म होगी। अगर हम इसे लेफ्ट में लेके चल रहे हैं तो आप देख रहे हैं लाइन छोटी आ रही है। जैसे हम जस्टिफाई में लेते हैं लाइन क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। देखो मैं एक एग्जाम्पल और फिर से बता रहा हूँ आपको। देखो ये लाइन है लेफ्ट में, आप देख रहे हैं तो ये देखो कोई छोटी लाइन है कोई बड़ी लाइन है। जैसे हम इसे जस्टिफाई करते हैं लाइनें क्या हो जाती है, लेफ्ट टू राइट बराबर हो जाती हैं। जैसे कि नॉर्मली आप लोग न्यूज पेपर पढ़ते हो तो न्यूज पेपर में कोई बड़ा वर्ड है एक लाइन में नहीं आ रहा है तो उसे छोटा फैल फैल के वो लिखा जाता है, तो वही आपका कहलाता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ओके, जस्टिफाई अलाइनमेंट के बाद हम बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग की भी शॉर्टकट की होती है, जैसे कंट्रोल के साथ 1, कंट्रोल के साथ 2। तो इससे क्या हो जाता है, 1 से 1 पॉइंट तक की स्पेसिंग होती है, कंट्रोल के साथ 2 से 2 पॉइंट की स्पेसिंग होती है। इस तरीके से क्या हो सकता है, हम अपनी लाइन की जो स्पेसिंग है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। भगवान सिंह लोधी,
ओके, लाइन स्पेसिंग जाएंगे, देखो मैं क्या करूंगा लाइन स्पेसिंग का, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये लाइन स्पेसिंग में मैं गया, इधर मैंने ये लाइन है जो ऊपर मैंने सिलेक्ट करके रखी है। ओके, तो इनको हमने क्या किया, सिलेक्ट की हुई लाइन को लाइन स्पेसिंग पर गया और बीच में क्या किया, लाइन का स्पेस बढ़ाया, तो दो लाइनों के बीच ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं स्पेस इंक्रीज हो गया। कितने पॉइंट हो गया, 1.5। ये क्या हो गया, 2 पॉइंट इनका स्पेस इंक्रीज हो गया। ये क्या हो गया, 3 पॉइंट इनका स्पेस इंक्रीज हो गया। जब ये पास पास में लेनी है तो हम क्या करेंगे, 1.0, 1.15, 1.5 ऐसे भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी जिससे जितनी हम स्पेसिंग चाहते हैं वो हम इधर से ले सकते हैं। तो हम इधर कंट्रोल 1 शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3। ओके, आप देख रहे हैं। और जो नॉर्मली अगर आप यूज करते हैं 1 2 3 तो और 5 भी यूज कर सकते हैं। 5 से 1.5 पॉइंट की स्पेसिंग होती है, 2 से 2 पॉइंट की स्पेसिंग होती है, 1 से 1 पॉइंट की स्पेसिंग होती है। लेकिन आपको इन स्पेसिंग को देखने के लिए नॉर्मली समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो शॉर्टकट की यूज करने के लिए बगल में जो न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है उसका यूज ना करके जो ऊपर फंक्शन की के नीचे 1 2 3 होते हैं उनको यूज करना पड़ेगा। तो उन्हीं से आपको क्या हो जाएगा, लाइन स्पेसिंग कंट्रोल के साथ 1 2 3 ऐसे यूज कर पाएंगे। ओके, इधर क्या होता है, इस ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे हम, चेंज द स्पेस बिटवीन 2 और मोर लाइन्स, यानी 2 या 2 से अधिक लाइनों के बीच की स्पेसिंग को चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, 1 पॉइंट लाइन स्पेसिंग। 1 पॉइंट लाइन स्पेसिंग के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल के साथ 1, और अगर हमें 2 पॉइंट स्पेसिंग चाहिए तो हम यूज करेंगे कंट्रोल के साथ 2, और अगर हमें 1.5 पॉइंट स्पेसिंग चाहिए तो हम यूज करेंगे कंट्रोल के साथ 5। ओके, तो ये सारी चीजें नॉर्मली आप कर सकते हैं, कहाँ पर आप लाइन स्पेसिंग में जाकर। ओके, तो आपको दिख रही होंगी लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की तीनों आपके सामने लिखी हुई है। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका थीम कलर। थीम कलर इसे हम शेडिंग भी बोल सकते हैं या थीम कलर भी बोल सकते हैं। इसका जो उपयोग करते हैं पहले यूज करके देख ले रहे हैं। जैसे थीम कलर आप देख रहे हैं, पैराग्राफ में कलर, पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर फिल करने के, जो आपका पैराग्राफ होता है उसके पीछे आप कलर फिल करना चाहते हैं या पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करना चाहते हैं, तब हम यूज करेंगे शेडिंग का। ओके, शेडिंग के साथ साथ हम यूज करना चाहते हैं अगर बॉर्डर का, तो इस ऑप्शन का पूरा नाम हम एक साथ लिख ले रहे हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग। ओके, ऑप्शन का क्या नाम है, बॉर्डर एंड शेडिंग। देखो एक साथ इनका कैसे यूज करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। इंसर्ट बॉर्डर एंड बैकग्राउंड कलर इन पैराग्राफ। ओके, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे नॉर्मली ये लिखा हुआ, तो आप लोग स्नैपशॉट लेके बड़े आराम से उसे बाद में भी समझ सकते हैं। ओके, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। जो क्वेरी हो वो जरूर क्वेरी बॉक्स में डालते जाए, जिससे मुझे पता चलता जाए कि जिधर पर कोई गलतियां हो रही हैं उन्हें मैं कल के दिन सुधार के चलूं। ओके, कोई सजेशन हो वो भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और साथ में फीडबैक फॉर्म में तो आप भर के दे ही सकते हैं। कल मैंने इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी केवल जो फीडबैक आई है हमारे पास वो कल 23 फीडबैक्स आई हैं, 23। और जो कल की प्रेजेंट थे, अटेंडेंस थी कल की, वो 75 थी। अगर मैं बात करूं पूरे स्टाफ की, तो शायद पूरा स्टाफ भी फीडबैक फॉर्म नहीं भर रहा है। स्टूडेंट से तो फिर कहना ही आशा करना ही इतना ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन जहां आशा है जहां से, उधर से भी मुझे फीडबैक नहीं मिल पा रही। मुझे फीडबैक इसलिए चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप फीडबैक में के साथ साथ मुझे सजेशन प्रोवाइड कराएं। कभी कभार ऐसा होता है कि सभी स्टूडेंट इधर जुड़े हुए हैं, शायद आप सजेस्ट वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं सभी के साथ, जो आप मुझे पर्सनली सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के अलावा फीडबैक फॉर्म में सजेशन बॉक्स है, उसमें एक क्वेश्चन है, तो उसमें सजेशन मुझे प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, तो आज हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बॉर्डर शेडिंग के बाद अगला ऑप्शन, बॉर्डर शेडिंग को यूज करके देख रहे हैं कैसे यूज करेंगे। तो हम इसी को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं,
क्योंकि नॉर्मली बिना सिलेक्ट किए आप कुछ नहीं होने वाला, जो भी आपको करना है वो सिलेक्ट करके ही करना है। ओके, तो आपको ने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं जाता हूँ सेटिंग पर, और सेटिंग में जो भी बैकग्राउंड में कलर देना चाहें वो हम कलर इधर दे सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मली सब लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, इन ऑप्शंस का यूज करते होंगे, लेकिन भाई तभी क्या हो जाती है, इन ऑप्शंस के यूज करने में कभी कभार परेशानी हो जाती है। तो इन परेशानियों को देखते हैं, इधर जाएंगे अब बॉर्डर पर। अब बॉर्डर हमें कैसे चाहिए, नीचे की तरफ बॉर्डर चाहिए, हम बॉटम बॉर्डर लेंगे, केवल नीचे की तरफ बॉर्डर चाहिए, हम बॉटम बॉर्डर। देखो नीचे आपको दिख रहा है बॉर्डर आ गया है इसमें। ओके, अब दिख रहा होगा ब्लैक कलर का बॉर्डर। ओके, अगर नहीं दिख रहा है हम बॉर्डर को क्या कर सकते हैं, थिकनेस बढ़ा सकते हैं। क्या से बढ़ाएंगे आप लोग बिल्कुल देखिए, इधर जाएंगे हम बॉर्डर एंड सेटिंग, सबसे नीचे ऑप्शन दिया गया है बॉर्डर एंड सेटिंग। मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ जिससे आपके सारे ऑप्शन क्लियर दिखें। देखो इधर आ गया बॉर्डर एंड सेटिंग में। ओके, अब बॉर्डर आप कौन सा चाहते हैं, आप प्लेन लाइन चाहते हैं, डॉटेड लाइन चाहते हैं, डैशेस लाइन चाहते हैं, और मल्टी स्पेस डैशेस चाहते हैं, और भी बहुत सारे लाइन्स हैं। और जो आपको सिलेक्ट करना चाहें इधर सिलेक्ट कर लें, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया ट्रिपल लाइन बॉर्डर। कितना मोटा चाहते हैं, 1.4 पॉइंट, 1.1/2 पॉइंट, 3.4 पॉइंट, 1.5 पॉइंट, 2.5 पॉइंट, 3 पॉइंट। मैंने 3 पॉइंट ले लिया, या फिर मैंने 4 पॉइंट ले लिया। किस कलर का बॉर्डर चाहते हैं, इसके साथ जो मैंने कॉम्बिनेशन है तो वो मैं कॉम्बिनेशन दिए दे रहा हूँ येलो का। ओके, और आप क्या करेंगे, इसे बॉक्स में अप्लाई करेंगे। ओके, आप देख रहे हैं आपको इधर एक प्रीव्यू दिख रहा होगा आपका येलो बॉक्स के अंदर ये चीज, लेकिन येलो कलर अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा कलर कोई अप्लाई करके देखते हैं। ये मैंने कलर अप्लाई किया, ये आपका सामने बॉक्स बन के आ गया। अब इस बॉक्स में आप जिधर लाइन नहीं हट लेना चाहते, जैसे ऊपर नहीं लेना चाहते तो इधर से ऊपर की लाइन हटा दो, नीचे नहीं लेना चाहते नीचे की लाइन हटा दो, लेफ्ट में नहीं लेना चाहते लेफ्ट की लाइन हटा दो, राइट में लेना नहीं चाहते राइट की लाइन हटा दो। ये प्रीव्यू आपको देख रहे हैं सारा हट गया। वापस लेना चाहते हैं बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए, वापस आ जाएगा। और जब आप अप्लाई करना चाहते हैं ओके कर दीजिए, आपको देख रहे हैं बॉर्डर एंड सेटिंग, यानी एक कलर्ड और प्री फॉर्मेटेड बॉक्स आपको मिल गया। इसमें हम फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करते हैं, फॉन्ट स्टाइल के साथ साथ फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, और बोल्ड भी कर दिया मैंने, इटैलिक भी कर दिया, और आप देख रहे हैं नॉर्मली आपके देखते देखते एक बेहतरीन सा बोर्ड आपके सामने बन के आ गया है, जो दिखने में भी अच्छा लग रहा है और पढ़ने में भी बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है। एक नॉर्मली जो ऑप्शंस थे वो आपके सामने थे, बस उनको क्लिक करना है, एक बार समझना है और क्लिक करके इसका यूज कर लेना है। ओके, तो ये आपका बॉर्डर एंड सेटिंग का ऑप्शन हो गया। बॉर्डर एंड सेटिंग के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो बॉर्डर एंड सेटिंग के बाद जो अगला ऑप्शन है उस अगले ऑप्शन का को हम अगले टैब में जाएंगे, जैसे कि स्टाइल टैब में। ओके, स्टाइल टैब में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अगले ऑप्शंस। तो स्टाइल टैब में हमारे बहुत ही कम ऑप्शंस हैं, यानी नॉर्मली हम बात करें एक ही दो ऑप्शन है, पर समझना है कि हम इनका यूज कैसे कर पाएंगे। ओके, नॉर्मली हम इनका यूज ऐसे, देखो मैं बार बार बीच बीच में स्टाइल टैब्स का यूज करता हूँ, तो आपको शायद आप लोग अगर नोटिस कर रहे होंगे तो समझ में आएगा इससे होता क्या। एक स्टाइल में क्या होता है, हेयर different types of pre-formatted templates या फिर हम करें स्टाइल्स अवेलेबल हेयर। क्लिक टू चूज वन, यानी नॉर्मली बहुत सारी स्टाइल्स आपको पहले से रहती हैं, इनमें से जिस पर आप क्लिक करेंगे वो आप चूज कर सकते हैं। आप नॉर्मली देख रहे हैं, तो पहली स्टाइल नॉर्मल, ओके, दूसरी तीसरी चौथी, जो नीचे जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था उसका पूरा अंतर आपको दिख रहा होगा कि जो भी हम फॉन्ट स्टाइल पहले से फॉर्मेटेड डिजाइन पड़ी हुई है, हम एक बार उस पर क्लिक कर देते हैं तो नीचे वाला टेक्स्ट ऑटोमेटिकली हमारा क्या होता जा रहा है, डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट में सिलेक्ट होता जा रहा है। तो ये आपकी कहलाती है स्टाइल्स, और इन स्टाइल्स को हम इधर से क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो पहले से कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे शायद इस ऑप्शन का यूज ना किया हो, शायद, मैं ये नहीं बोला नहीं किया होगा, शायद ना किया हो। और इस ऑप्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे हेडिंग फर्स्ट, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, टाइटल, सब टाइटल और नॉर्मल फॉन्ट्स, जैसे भी हम लेना चाहें उसमें आप इसे क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, स्टाइल टैब के बाद हम आगे की टैब पर बढ़ते हैं, उस टैब का नाम है एडिटिंग, यानी होम टैब का लास्ट सब टैब
जिसे हम बोलते हैं एडिटिंग। एडिटिंग जैसे लिया ओके ओके। एडिटिंग को अब हमें लेना है जैसे टाइटल में, तो हम कैसे करेंगे, स्टाइल टैब पर जाएंगे और टाइटल पर क्लिक कर देंगे। देखो एडिटिंग क्या आ गया, टाइटल टैब बन गया। ओके, अब इसे हम हेडिंग 1 लेना चाहते हैं, हेडिंग 1 पे जाएंगे तो ये आपका क्या बन गया, हेडिंग 1 टैब बन गया। तो जैसा आप लेना चाहें इसे ले सकते हैं। ओके, तो वो आपकी इच्छा है कि इसका यूज कहाँ करना है। ओके, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एडिटिंग में, एडिटिंग को में पहला ऑप्शन है आपका फाइंड। कौन सा ऑप्शन है, फाइंड, FIND, फाइंड। ओके, फाइंड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस F। ओके, हो कंट्रोल F। ओके, कंट्रोल F में इसका फाइंड टैब का यूज कहाँ करते हैं मैं बता रहा हूँ। फाइंड टैब का उपयोग करते हैं फाइंड स्पेसिफिक वर्ड इन डॉक्यूमेंट, यानी कोई हमें स्पेसिफिक वर्ड इधर क्या करना है, टाइप ढूंढना है, तो उस स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढने के लिए हम फाइंड स्पेसिफिक वर्ड इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में कोई स्पेसिफिक वर्ड फाइंड करना है, जैसे कि मैंने कहीं ना कहीं इसमें फॉन्ट लिखा था। नॉर्मली आपको ही पता है, हमें ही पता है इस पेज में अब कहाँ लिखा था, हमें ढूंढना पड़ेगा भाई फॉन्ट कहाँ लिखा, मैंने फॉन्ट कहाँ लिखा। ओके, तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा ढूंढने में और समझने में, लेकिन हम क्या करेंगे, फाइंड ऑप्शन का यूज करेंगे। ओके, क्लिक करेंगे फाइंड पर। फाइंड को मैं स्नैप ले लूं फाइंड का। ओके, नाउ दिस इज फाइंड। ओके, इस टाइप से जो ऑप्शन दिख रहा है वो आपको फाइंड है। ओके, और इस फाइंड ऑप्शन को हम कैसे यूज करेंगे, तो जैसे मैंने बोला फॉन्ट ऑप्शन, तो हमने फाइंड पर क्लिक किया और फॉन्ट ऑप्शन में सर्च करना है, तो हम लिखेंगे FONT और फॉन्ट पर इधर क्या करेंगे, फाइंड इन मैन डॉक्यूमेंट। जैसे क्लिक किया, देखो जहां जहां फॉन्ट लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली फॉन्ट क्या हो गया, सिलेक्ट होकर सामने आ गया। फॉन्ट के साथ और आपको देख रहा है इसी डायलॉग बॉक्स में एक और टैब दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं रिप्लेस। फॉन्ट के जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा रिप्लेस। ओके, अगर आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करें तो फाइंड के साथ आपको एक और डायलॉग बॉक्स दिख रहा है जिसे हम रिप्लेस बोलते हैं। ओके, अगर आपको इधर दिखाई नहीं दे रहा है या समझ में नहीं आ रहा है इसके बगल में, तो आप रिप्लेस का ऑप्शन आप इधर भी फाइंड के जस्ट नीचे रिप्लेस का ऑप्शन देख सकते हैं, इधर आपका रिप्लेस बॉक्स है। ओके, अब रिप्लेस में इधर जाएंगे और फाइंड की जगह जैसे फॉन्ट की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं। ओके, तो हम इधर लिखेंगे TEXT, मैंने लिखा और रिप्लेस ऑल। आप देख रहे हैं जहां जहां फॉन्ट लिखा था उधर क्या लिख के आ गया, टेक्स्ट लिख के आ गया। तो ये फाइंड और रिप्लेस है। अब जैसे मैंने वापस सही करना है तो हमने ऊपर टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट की जगह क्या लिखा था, फॉन्ट लिखा था, और क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, जहाँ टेक्स्ट था उधर फॉन्ट रिप्लेस हो जाएगा। ओके, वापस फॉन्ट आ गया, आप लोग देख रहे हैं फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स को। ठीक है, अगर बाय द वे इसके साथ एक और ऑप्शन है सिलेक्ट। फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, अब आया सिलेक्ट। सिलेक्ट ऑल, यानी सबको सिलेक्ट करने के लिए इसको फाइंड, सॉरी मैं इसे लिख दूं थोड़ा परेशानी ना हो समझने में। ओके, फाइंड, फाइंड के बाद अगला ऑप्शन जो है हेडिंग 1 फाइंड। ओके, फाइंड के बाद रिप्लेस, रिप्लेस। ओके, रिप्लेस का स्नैप लिए ले रहे हैं। रिप्लेस, ओके, रिप्लेस the existing bird यानी कोई बर्ड पहले से लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए इधर क्या करते हैं, कर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, रिप्लेस के बाद अगला ऑप्शन है सिलेक्ट, जिसे हम आगे भी बोल सकते हैं सिलेक्ट ऑल। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस A, यानी सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट
या हम टेक्स्ट भी बोल सकते हैं इन डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ है उसको सिलेक्ट करने के लिए जैसे हम जाते हैं सिलेक्ट पर, इधर करते हैं सिलेक्ट ऑल, जो भी सब चीजें हैं सब कोई क्या हो गई सिलेक्ट हो गई। और एक बार देखो हमने जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग का कल उपयोग किया था, आज करते हैं तो सभी की फॉर्मेटिंग क्या हो गई, देखो क्लियर हो गई, नॉर्मली सिंपल और सोबर जैसे पहले आ रहे थे वैसे की वैसे दिखने लगे। आप सही करना चाहते हैं इसे जैसा था वैसा, तो आप कंट्रोल जेड या अंडो बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जो कि क्विक एक्सेस टूल बॉक्स में आपका ऊपर की तरफ दिया गया है। ऑफिस बटन के जस्ट बगल में आपको एक घुमावदार एरो बना होगा, वो आपका कहलाता है अंडो। और मैंने अंडो किया और जहां का तहां जैसा टेक्स्ट हमारा था बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कल का और आज का, तो जहां का तहां क्या हो गया एम्बॉस हो गया। ओके, तो सिलेक्ट के बाद अब हमारा क्या हो गया, ये टैब आज खत्म होता है, यानी कि आज होम टैब खत्म हो गया। होम टैब से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो आपकी वो आप लोग नॉर्मली इसमें डाल सकते हैं बॉक्स में, यानी कि चैट बॉक्स में जो भी क्वेरीज वगैरह हो आपकी वो क्या कर सकते हैं चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और चैट बॉक्स में मैं या ऋचा मैम जो भी क्वेरी एक साथ कलेक्ट कर रही हैं तो वो इधर क्वेरी करके आपके क्या कर सकते हैं मुझे आपकी क्वेरी दे सकती हैं। और ऑफिस बटन और होम टैब से रिलेटेड क्वेरियां हो वो आप लोग इधर डाल सकते हैं। अब ऑफिस बटन और होम टैब के बाद हम बढ़ते हैं ओके, तो आप लोग नॉर्मली जैसे कि डेली की डेली कर रहे हैं क्वेरी बॉक्स में, तो वैसे आज भी ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इच्छा अंकित। तो नॉर्मली आप लोग जो प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे आपने अभी प्रेजेंट कर, तो इस प्रेजेंट करने से क्या हो जाता है कि जो स्क्रीन मेरी प्रेजेंट हो रही है वो प्रेजेंट होना रुक जाती है, और बाय द वे मेरी स्क्रीन जैसे प्रेजेंट होना रुक गई तो आप लोगों को फिर किसी दूसरे की स्क्रीन देखने लगती है, शायद मुझे बाय द वे पता ना चले, तो फिर आप लोग उसी को देख पाते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि आपको प्रेजेंट नहीं करना है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, यानी कि अगले ऑप्शन में जिसका नाम है इंसर्ट। ओके, तो मैं प्रेजेंट करना स्टार्ट करता हूँ इंसर्ट मेनू के लिए। ओके, तो आज हम ओके, तो आज के लिए इंसर्ट मेनू के लिए हम प्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। आपका होम मेनू में जो भी क्वेरी थी वो आप लोग चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, तो अब देखते हैं कि आगे की तरफ यानी इंसर्ट मेनू के इंसर्ट मेनू की तरफ आगे की तरफ पढ़ते हैं। तो इंसर्ट मेनू में आप पढ़ने से बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि हम होम में यूज कर रहे थे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, इससे क्या हुआ हमने जो भी टेक्स्ट लिखा उस टेक्स्ट पर जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते थे वो की, जो पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग करना चाहते थे वो थी, या पैराग्राफ में कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं जैसे कि कोई चीज फाइंड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, वो सारी चीजें क्या हुई हमारे होम टैब में कंप्लीट हुई। होम टैब के बाद हम अगले टैब में जाएंगे इंसर्ट। इंसर्ट टैब में हम क्या यूज करेंगे, जैसे कि हमें कोई चीज इंसर्ट करनी है, जैसे हमें पिक्चर चाहिए अपने पेज पर, डॉक्यूमेंट पर, टेबल चाहिए डॉक्यूमेंट पर, चार्ट चाहिए डॉक्यूमेंट पर, कोई स्टाइलिश वर्ड चाहिए डॉक्यूमेंट पर, हेडर चाहिए डॉक्यूमेंट पर, फुटर चाहिए डॉक्यूमेंट पर। तो ये जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो आपको क्या चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में चाहिए, तो उधर आप क्या करते हैं इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं। इंसर्ट टैब का उपयोग करके ये सारी चीजें आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन, आपको जैसे होम का यूज कर रहे थे वैसे इंसर्ट का ऑप्शन यूज करना है। इंसर्ट टैब को यूज करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इंसर्ट में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका कवर। क्या है, कवर पेज। ओके, अब कवर पेज का उपयोग कैसे करेंगे वो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आगे, तो आप लोग देख लीजिए। ओके, तो कवर पेज ऑप्शन का यूज क्या है, ओके, इंसर्ट अ कवर पेज, या फिर हम बोल सकते हैं इंसर्ट अ प्री डेकोरेटेड पेज। कवर पेज को हम क्या बोलते हैं,
डेकोरेटेड पेज बोलते हैं कि नॉर्मली, क्योंकि जो कवर पेज होता है, हम टेक्स्ट बुक वगैरह यूज करते हैं, हमारी पूरी टेक्स्ट बुक क्या होती है, प्लेन होती है, सफेद पेज होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पेज होता है वो आपका क्या होता है, एक डेकोरेटेड पेज होता है, जिस पर आपका डॉक्यूमेंट, वो टेक्स्ट बुक का टाइटल, कंपनी का नाम वगैरह लिखा रहता है, वो आपका क्या कहलाता है, कवर पेज कहलाता है। इंसर्ट अ कवर पेज, या फिर हम बोल सकते हैं इंसर्ट अ प्री डेकोरेटेड कवर पेज इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं कैसे करते हैं इस ऑप्शन का यूज। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट पर जाने के बाद कवर पेज पर जाना है। जैसे ही आप कवर पेज पर जाएंगे, तो कवर पेज पर जाने के बाद आपको बहुत सारे, ढेर सारे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन दिखाई देंगे, जो पहले से डिजाइन बनी हुई है। इन डिजाइन का उपयोग, जो भी डिजाइन आप करना चाहते हैं अपने कवर पेज में, जिस डिजाइन का उपयोग करना चाहते हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे कि मुझे डिजाइन पसंद आई, ओके, तो मैंने एक क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली, और सिलेक्ट करते ही हमारा क्या हो गया, सिलेक्ट कर दी, क्या हो गया हमारा, ये पेज हमारे सामने इंसर्ट हो गया। मैं इसके जूम कम करता हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम यूज कर रहे थे अभी बहुत सारा जूम, जिससे आप लोगों को आसानी से देख सके। तो देखो, ये आपके सामने दिख रहा होगा, आपकी एक डिजाइन पहले से जो बनी हुई थी, वो आपके पेज में क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। अब इस पर जो भी हम एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि किस ईयर का पब्लिश है, तो हम डाल सकते हैं। ओके, अगर पूरी डेट डालना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इधर से पूरी डेट भी डाल सकते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट का टाइटल, जैसे जो भी आपको डालना है, वो आप क्या 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 कर सकते हैं, इधर अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल डाल सकते हैं। जैसे मैंने बार डाल दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सब टाइटल अगर आपका कोई हो, तो वो भी आप इधर डाल सकते हैं। ओके, और इधर आपका ऑथर का नाम आएगा, यानी कौन ये डॉक्यूमेंट आपका लिख रहा है, यानी ये डॉक्यूमेंट आपका कौन बना रहा है। ओके, राइटर का नाम इधर आप लिख सकते हैं। ओके, तो इधर आ जाएगा। उसके बाद ऊपर आपका एक कंपनी का नाम है, कंट्रोल सॉफ्ट नाम से, जो भी आपका जैसे कंपनी का नाम है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो आप उधर क्या कर सकते हैं, इधर डाल सकते हैं। ओके, तो एक कंपनी का नाम हो गया, वर्ड हो गया, टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो गई। तो ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं आप अपने पेज में इस टाइप से कवर पेज में डाल सकते हैं। कवर पेज आपको नहीं डालना है, हटाना है, तो इंसर्ट में जाके सबसे नीचे आपको ऑप्शन आता है रिमूव करेंट कवर पेज, तो ये डिलीट कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, कवर पेज हट जाएगा। ओके, इसके बाद अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं। और अगर बाय द वे आप लोगों को ये क्लियरली समझ में ना आए, तो जो मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ कि आप लोगों को जो भी चीज आपको लगता है ये चीज आपको समझ में नहीं आई, तो वो आप क्या करें, क्वेरी बॉक्स में डाल दें। तो मैं जब क्वेरीज क्लियर करूंगा, तो उधर आपकी ये चीजें क्लियर कर दूंगा। ओके, तो कवर पेज के बाद आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, दैट इज ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज से क्या होता है, एक खाली पेज इंसर्ट हो जाता है। जैसे कि नॉर्मली हम बात करें खाली पेज इंसर्ट करने की हमें जरूरत क्या होती है, तो खाली पेज की जैसे हम इधर लिख रहे हैं, नॉर्मली हमारे नीचे क्या हो जाता है, एक लाइन, जैसे हम काउंट करते हैं, जैसे पहली लाइन, फिर एंटर दिया, 2 लाइन होंगे, 3 लाइन होंगे, 4 लाइन, और अगले पेज पर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पेज पर 15 16 या 20 लाइनें या 25 लाइनें क्या हो जाती हैं, लिख जाती हैं। आप चाहते हैं कि वो लाइनें हमारे इधर काउंट ना हो, फिर भी एक खाली पेज या ब्लैंक पेज आपके सामने छूट जाए, तब क्या करते हैं, आप उधर ब्लैंक पेज ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे कवर पेज, और इस पेज के इंसर्ट टैब और कवर पेज के बीच हमें क्या करना है, एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इधर क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पर, और ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे, तो इंसर्ट टैब और कवर पेज के पेज एक पे हो गया, पेज इंसर्ट हो गया, आपको दिख रहा होगा, इंसर्ट ब्लैंक पेज। तो देखो ये पूरा का पूरा खाली पेज इधर बीच में क्या हो गया, दिख रहा होगा, इन दोनों पेजों के बीच में एक पेज खाली। देखो ये पेज हमारा इंसर्ट टैब वाला था, इंसर्ट टैब के बाद एक कवर पेज वाला हो गया, बीच में क्या हो गया, एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया। इस पेज को हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक पेज यानी खाली पेज बोलते हैं, जो कि अभी इंसर्ट हुआ है। ठीक है, इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं इंसर्ट के बारे में। कवर पेज और ब्लैंक पेज के बाद नॉर्मली बहुत ही इजी ऑप्शन है, आपको समझने में आसानी भी हो रही होगी। इंसर्ट ब्लैंक पेज
above the cursor, sorry, below the cursor। यानी कर्सर तो आप लोग जानते हैं कर्सर क्या होता है, एक जो ब्लिंकिंग पॉइंट होता है जहां पर आप क्या कर रहे हैं, एक ब्लिंकिंग पॉइंट होता है कर्सर, और उसी के जस्ट बाद से आपका क्या हो जाता है, ए ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाता है। ब्लैंक पेज के बाद हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक से क्या हो जाता है, जहां आपका कर्सर होगा, पॉइंट ऑफ कर्सर, यानी जहां जिस पॉइंट पर आप कर्सर रखे हो, जहां आपका कर्सर ब्लिंक हो रहा है, उस पॉइंट से आपका पेज क्या हो जाएगा, दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, यानी दो हिस्सों में टूट जाएगा। यानी आपके कर्सर की पोजीशन से आपके पेज को दो हिस्सों में ब्रेक करने के लिए ब्रेक पेज का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं इधर सामने आपको देख रहे हैं, ब्लैंक पेज इधर लिखा हुआ है, ब्लैंक पेज के जस्ट नीचे मैं लिखता हूँ पेज ब्रेक, ब्रेक द पेज, ब्रेक द पेज in two pages at the point of cursor। ओके, जैसे अब हमारा कर्सर का पॉइंट कहां पर है, टू के पास, और टू और पेजेस के बीच में। इधर बिल्कुल ध्यान से देखना, मेरा कर्सर का पॉइंट कहां है, टू और पेजेस के बीच में। और हम पेज ब्रेक का यूज करते हैं, देखो पेजेस इधर आ गया और टू कहाँ रह गया, ऊपर वाले पेज पर रह गया। ऊपर वाले पेज पर टू है और नीचे वाले पेज पर पेजेस है, यानी कि जहां पर आपका कर्सर का पॉइंट था, उसी कर्सर के पॉइंट से आपका पेज क्या हो गया, दो हिस्सों में टूट गया है। इसको बोलते हैं पेज ब्रेक करना। ओके, कंट्रोल Z करके हम क्या कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। उसके बाद अगला टैब आता है टेबल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन। अगर हम बात करें वर्ड के जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं उनमें से एक, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दें इस चीज का कि जैसा कि अभी तक सारी चीजें चल रही थी, ये कवर पे जो ऐसा नहीं है ऑप्शन की इजी हो समझने में, ये थोड़ा ऑप्शन भी टफ है। और इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है टेबल की, अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आप जो नॉर्मली टेबल्स बनाते हैं वर्ड पे, आप यूज करते हैं कि हम एक्सेल पर बना के फिर वर्ड पर पेस्ट करते हैं, वो हमें फिर ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, वर्ड पर ही अपनी जो भी जैसी टेबल बनाना चाहें, अपनी मनचाही टेबल क्या कर सकते हैं, बना के इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट टेबल पर जाना है, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पर जाना है, ओके। तो आप नॉर्मली जैसा कि यूज कर रहे थे कि टेबल में कवर पेज वगैरह तो इंसर्ट कर रहे थे, वैसे ही अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं टेबल, तो टेबल का भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं इंसर्ट करने के लिए। इसको आपको सिंपल सा ऑप्शन यूज करना है, टेबल पर जाना है, टेबल पर आपको पहले से रो और कॉलम्स बने देखेंगे। रो और कॉलम्स क्या कहलाते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा एक बार और आपको बता दे रहा हूँ, रो और कॉलम क्या कहलाते हैं। जो कि आपकी लाइन होती है, ओके, ये आपका कहलाता है कॉलम, यानी कि आपको ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन होती है वो आपकी कहलाती है कॉलम। ओके, अप से लेकर डाउन की तरफ ये आपका क्या है, कॉलम्स है। और जो लेफ्ट से राइट लाइन जाती है वो आपका कहलाता है रो। फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट से कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, ये आपके क्या है, कॉलम्स हैं। और ये क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, ये आपकी क्या है, रोज है। ओके, तो आपको एक टेबल इंसर्ट करनी है जिसमें रो और कॉलम वो आपके अपने हिसाब से होंगे। जैसे कि मैं लेना चाहता हूँ 8 कॉलम या 8 रो, तो आप बिल्कुल इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और इधर जाएंगे 8 रो एंड 8 कॉलम की आपकी टेबल क्या होगी, इधर जाके इंसर्ट हो गई। अगर आपके व्यू में उधर टेबल हमारे इधर प्रॉपरली व्यू हो रही है तो मैं एक बार कट करके आपको वापस दिखाई दे रहा हूँ। दिखने लगी होगी आपको टेबल, ये आपकी नॉर्मली जो टेबल दिख रही है वो आपकी 8x8 की, यानी 8 रो और 8 कॉलम टेबल्स आपको सामने आपको दिख रही होगी। अब नॉर्मली अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं थोड़ा डार्क किए दे रहा हूँ टेबल को, इससे आपको और अच्छे से दिखने लगेगी। ओके, ये आपकी क्या होगी, 8 रो और 8 कॉलम की, यानी 8 रो 8 कॉलम की टेबल आपके सामने बनकर
दिख रही है, इसको हम क्या करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑप्शन यूज करने पड़ेंगे ऊपर डिजाइन और लेआउट। अभी तक हम जो टैब आपको पहले दिन मैंने पढ़ाई कि होम इंसर्ट वगैरह ये सारी चीजें क्या होती हैं, टैब होते हैं। अब इधर हम देखेंगे कि होम इंसर्ट, मेनू, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। लास्ट जो आपका ऑप्शन है वो व्यू है, व्यू के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, टेबल के अंदर क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आपके और बन के आ जाते हैं। उन ऑप्शंस का नाम होता है डिजाइन एंड लेआउट। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को दिख रहे होंगे, डिजाइन एंड लेआउट। ये आपकी क्या है, ये दोनों ऑप्शन केवल और केवल आपके टेबल को मॉडिफाई करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए होते हैं। इन ऑप्शंस को हम कल पढ़ेंगे, और आज की जो भी क्वेरीज हैं वो आप लोग क्लियर कर दीजिए कि आज का टाइम हो गया है। और टेबल्स की जो भी क्वेरीज हैं वो कल ही हम क्लियर करेंगे। आज की जो क्वेरी है रिचा में मुझे बता दीजिए तो मैं वो क्लियर कर दूं। सर जी मैम। ये क्वेश्चन किसी ने पुटअप नहीं किए हैं, आज कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इसमें फीडबैक लिंक डाल दीजिए और एक्सरसाइज की लिंक डाल दीजिए बस। ओके ठीक है, तो फीडबैक की लिंक मैं डाल रहा हूँ। एक्सरसाइज एक्चुअली क्या है कि कल मैंने जो एक्सरसाइज डाली थी अभी मेरे पास उसी के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो आज मैंने कोई नई एक्सरसाइज नहीं बनाई है। मैं कल वाली एक्सरसाइज ही आज फिर से डाल रहा हूँ, जिससे लोगों को आसानी हो समझने में, करने में। क्योंकि कल ऐसा ही आज का हाल रहा, जैसे कल मैंने जो कि इतनी बार बोला था कि आप लोग फीडबैक जरूर फिल करें, फीडबैक से आपको सजेशंस मुझे मिलते हैं, और नॉर्मली आपके जो सजेशंस मिलते हैं उससे हेलो मैं आपको। हेलो जी बोलिए। सर। सर कल की एक्सरसाइज तो फिल कर दी थी, तो वही आज फिर से रिपीट करना है क्या? जिनने फिल कर दी थी, मेरे पास जो एक्सरसाइज आई है कल की वो केवल और केवल 10 लोगों की एक्सरसाइज हुई है। और नहीं सर, जिनने फिल कर दी थी वो क्या आज फिर से रिपीट करेंगे? नहीं नहीं, वो रिपीट ना करें। ओके। ओके, तो आपके चैट बॉक्स में ये लिंक डाल दिए मैंने, अभी पेस्ट की है। ये आपकी एक्सरसाइज फॉर्म की लिंक है, आप लोग इधर से क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज फॉर्म ले सकते हैं। और इसके बाद मैं फीडबैक फॉर्म की लिंक भी आप लोगों को भेज दे रहा हूँ। और कल जो मैंने बताया था कि एक्सरसाइज केवल 10 लोगों ने सबमिट की थी, और केवल फीडबैक जो कल की सबमिट हुई है वो केवल 13 लोगों ने सबमिट की थी। तो आप लोग उस चीज का ध्यान दें कि मैं अगर बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ तो आप लोग इन चीजों पर ध्यान दें और उसे सबमिट भी करें। और ये आपके लिए है, क्योंकि अगर मैं मतलब आप लोग अगर इस काम को करेंगे तो मैं इम्प्रूव कर सकूंगा अपने आप को भी, और जो भी कंटेंट है उनको भी। तो आप लोग ध्यान दें। ओके, तो आपको दोनों फॉर्म्स की लिंक आपके पास पहुंच